तो गाइस, आज हम बात करेंगे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, जो हाइड्रोजन एटम है वो एक न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसका चार्ज है -e। ये इलेक्ट्रॉन अपने जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ ये घूमते रहता है ऑफ रेडियस r, जो कि हम आपको दिखाते हैं। ये r है, ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस जो है जेड। इधर जेड का क्या मतलब है? जेड का है एटॉमिक नंबर, एंड हाइड्रोजन का जो जेड होता है वो तो 1 ही होता है, हीलियम का 2 होता है और डॉट 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 बाकी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब भाई देखो, इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़रूर रहेगा। तो ये फोर्स क्या है, इसको हम कल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, चैप्टर 1 में आप पढ़े थे F=K Q1 Q2/r²। यही फॉर्मूला इधर लेके आए। इधर Q1 जेड है, Q2 ई है, बाई r² लिख देना तो KZE²/r² हो जाएगा ये फोर्स। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। फिर भाई आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वैसे कैसे घूम सकता है? तो भाई इसका जवाब ये है कि इसको पक्का कोई एक खींच के तो रखता होगा ना कि भाई तू इसी चारों तरफ एक ऑर्बिट में ही घूम। इसको कौन रखता है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी ना ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है mv², आप जानते हैं। ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, चल जा, mv²/r फोर्स। इसका हम इक्वेट कर देंगे KZE²/r²। दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिए। फिर जो हमारा जो r आता है वो होता है, खुद कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए, इधर से कार इधर से कट गया, काट देते हैं। ठीक है। और फिर इधर उधर चला गया तो r=KZE²/mv²। ठीक है। इधर m मास है, e इलेक्ट्रॉन है, और जो v है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और r जो है वो रेडियस है। अब भाई बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा उसके बारे में, आप जान लेना। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहता है L=mv/r=nh/2π। ठीक है, ये याद रख लेना। तो इधर से हम r निकाल देंगे, इसको लिख देते हैं ये bit1। इधर से एक r निकालना, ये r=nh/2πmv, ये हो गया bit2। अब दोनों को भाई इक्वेट कर, अब भाई दोनों को इक्वेट करना, तो इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? देखिए, KZE², ठीक है, बाय mv² = nh/2πmv। इधर से m को m कटा, इधर एक भी को एक भी कटा, और फिर कुल मिला के जो सब काट कुट कर आया v=2πKZE²/nh। ठीक है, अब ये आया। अब भाई आप बोलोगे मुझे तो रेडियस निकालना था, मैं तो वेलोसिटी निकाल लिया। तो ठीक है, अब ये जो v का जो वैल्यू है, ये जो इसको bit3 दे देते हैं। ठीक है, ये जो v का जो वैल्यू है उसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन ये इक्वेशन 2। ठीक, तो वी गेट जो है r=nh/2πm। ये जो v, ये देखो, ये जो v था इधर, ये जो v था इसका वैल्यू इधर डाल देंगे इंटू nh/2πKZE²। ठीक है, ये जो वैल्यू था इसको इधर डाल दिया हम। अब करना क्या है, इधर तो कुछ काटा छूटा नहीं है तो मिला दीजिए। मिला के हम ये बनाएंगे n²h²/4π²mKZE²। तो भाई ये तो था पूरा जो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। होप आपको ये पसंद आया होगा। तो जल्दी से जल्दी भाई देख क्या रहे हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं।
तो तब तक के लिए बाय ब्रो, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।